हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में और एक नए अंदाज में और नई सोच में, जो कि शायद आप जानते भी होंगे। दोस्तों, दशहरा दशहरा के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। क्यों राम रावण को जलाते हैं आपको पता ही होगा दोस्तों। पता भी है दोस्तों, और हम भी आपको बता रहे हैं दोस्तों। स्त्री, जो राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, उसका कारण एक स्त्री। आप पूछो कैसे दोस्तों? कारण है ये, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता जी वन वन में भटक रहे थे जंगल में। ठीक तभी राक्षसनी शूर्पणखा कहीं से गुजर रही थी और भगवान राम को और लक्ष्मण को और माता सीता को देखा जंगल में, और उसी बीच लक्ष्मण उनको पसंद आ गए। प्रस्ताव रखा उनको अपना वर बनाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण को नहीं राज आया। लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, हम पहले ही शादीशुदा हैं। लेकिन राक्षसनी ने नहीं माना, और फिर राक्षसनी शूर्पणखा मान गए तो ठीक, नहीं तो राक्षसनी को पता ही है सबको कि राक्षसनी कैसी होती है। राक्षसनी या राक्षस लोग ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। यही लक्ष्मण के साथ वो कोशिश किया। लक्ष्मण ने क्या किया, शूर्पणखा के नाक पे तलवार मार दिया, उनकी नाक कट गई। अब वो नाक पकड़ते पकड़ते रोने लग गई और चिल्लाते चिल्लाते चली गई अपने वहाँ भाई रावण के यहाँ। और रावण वहाँ बैठे थे पंचायत में, अपने किसी कारण की वजह से, जो कि सलाह मशवरा कर रहे थे। तो उसी बीच वहीं पहुँच गई रोते रोते, भैया भैया भैया। अब सारे पंचायत में तो वो शोर शराबा सुनकर सब खड़े हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया शूर्पणखा के साथ। अब लक्ष्मण का सब कुछ बताया कि मैंने ऐसे ऐसे लक्ष्मण के साथ किया था और अपना वर बनाने की कोशिश किया था, और उन्होंने इनकार कर दिया। जब उनको मैंने ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश किया तो उन्होंने मेरी नाक पे वार करके मेरी नाक काट दिया। अब उनको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया, फिर क्या होना था, लाओ ऐसे उठा के ले आते हैं। और शूर्पणखा की ये जिद थी कि भैया, आप ही इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, तो आप भी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कीजिए। मुझे आपके स्त्री के यहाँ एक फैमिली में स्त्री के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तो आप भी उनके साथ ऐसे ही करें। अब रावण करे तो क्या करे भाई, वो जानते हैं कि गलत है, क्योंकि गलत उनकी बहन ही थी। लेकिन अब जिद के आगे क्या करें भाई, इकलौती बहन उनकी, मानना पड़ा तो गए भाई। पहले उन्होंने क्या किया, अपने मामा को उन्होंने भेज दिया, बढ़िया उनको रूप बदल के हिरण के रूप में वो गए भाई। चरते चरते इधर उधर जंगल में अचानक माता सीता की निगाह पड़ गई। अब जब निगाह पड़ गई तो प्रभु श्री राम से माता ने कहा कि स्वामी, मुझे ये हिरण चाहिए। अब वो हिरण हो तब तो उनके काबू में आए। जितना जितना वो कोशिश करे पकड़ने का, उतना उतना वो भागता रहे। अंत में क्या किया उन्होंने, अपना बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ दिया। जब बाण छोड़ दिया तब वो चिल्लाने लगे कि सीते सीते। प्रभु श्री राम की आवाज़ में अब माता रानी टेंशन में आ गई कि मेरे स्वामी को कुछ हो गया। चिल्लाने लग गई, शोर शराबा करने लग गई। अब लक्ष्मण भैया से कहती, लक्ष्मण भैया जाके अपने भैया को देखो, कुछ हो गया उनको। तो
लक्ष्मण को थोड़ी ना यकीन था कि भैया इतने बहादुर और इतने शक्तिशाली, और उनके बाण से हर एक बाण में नई शक्ति उबार लेती, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं मानी सीते ने। अब भाई ज़बरदस्ती करने लगी, ऐसे 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 करो वैसे करो, तुम जाना नहीं चाहते, आलसी हो, मुझे नहीं छोड़ के जाना चाहते हो, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने गलत ज़बान का प्रयोग किया। तो क्या किया, अब लक्ष्मण शर्मिंदा हो गए। लक्ष्मण जब शर्मिंदा हो गए तो उन्होंने जाने के लिए तो हाँ कर दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने आस-पास घर के गोलाई में उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण रेखा खींच दी मंत्र मार के। उन्होंने कहा, भाभी माँ आप कुछ भी हो जाए ये लकीर से बाहर मत आना। कहा ठीक। अब इधर लक्ष्मण गए नहीं कि उधर रावण आ गया। रावण आ गया भेष बदल के। पहले तो कोशिश किया वो ऐसे ही उनको ज़बरदस्ती उठाने को, 2-4 बार प्रयास किया, लेकिन उसमें से आग निकलती रही। जब आग निकलती रही दोस्तों, तब उन्होंने क्या किया, भिक्षांदेही भीख मांगने का एक षड्यंत्र रचा। माता सीता आई लेकर, जो उनकी इच्छा थी देने की, लेकिन वो कहते थे नहीं मैं तो बाहर लूँगा, बाहर आओ माते, मैं अंदर नहीं आ सकता। रावण की भी जिद थी कि कैसे भी ये बाहर आए, क्योंकि वो तो अंदर जा नहीं सकता था। जैसे तैसे उनको उकसाया, और वो जैसे उकसाया माता रानी बेचारे आ गए बाहर, और इतने में वो लेकर चले गए, हर लिया उनको। अब इधर उधर भटकते 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 मित्रों, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, हनुमान जी मिले, हनुमान जी से मित्रता हुई, हनुमान जी इधर उधर पता लगाने लगे, समुद्र पार करके गए। जब समुद्र पार करके गए तो उन्होंने पता लगाया कि समुद्र के किनारे एक लंका है सोने की, वहाँ पे माता सीता कब कैद में हैं। हाँ, जब माता सीता कैद में हैं तब प्रभु श्री राम को उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ आए, अब जैसे तैसे उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आ गया। वानर राज सुग्रीव के साथ उन्होंने जैसे तैसे एक प्लान बनाया वहाँ जाने की, समुद्र पे पुल बना दिया पत्थर का। अब गए वहाँ, समझाने की कोशिश किया, रावण को नहीं समझाए, उन्होंने समझा ही नहीं। सब ने समझाया, उनके भाई विभीषण ने भी समझाया, नहीं माने। अब उनके बीच एक युद्ध खड़ा हो गया। अब बताओ, एक कारण लड़ाई का सारा स्त्री ही है, अब वही स्त्री के एक वो बन गया है कि जब भी लड़ाई होगी एक स्त्री ही कारण होगा। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे एक कलयुग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पाताल हो, यही होता है। भाई भाई में कराए स्त्री झगड़ा, फैमिली में कराए स्त्री झगड़ा, आदमी चुप हो जाएगा, स्त्री नहीं होगी। खैर, ये तो बात की बात है, अपनी अपनी सोच है। अब उस स्त्री के चक्कर में रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को गवाया, भाई कुंभकर्ण को गवाया, और भी हैं 2 लोग। उसके साथ साथ अपनी जनता को भी उन्होंने गवाया, लेकिन उनको समझ आ गया, लेकिन करे तो क्या करे। अब उनकी आत्मा भी धिक्कारती है अगर जो वो पीछे हटते। यही कहते कि अब जो पीछे हटे तो जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो हमको कोसेंगे कि पिताश्री भैया जो यही करना था तो आप पहले ही कर लेने थे, हमारी जान क्यों गवाई। ये जानने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध किया। अंत में क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध किया। काफ़ी दिन युद्ध चला, इधर उधर, कभी वो घायल कभी वो घायल, ऐसे ही चलता रहा। अंत में प्रभु श्री राम ने मार दिया रावण को। जब रावण को मार दिया तब से
आज तक चलता आ रही है यही रीत कि हर दशहरे को प्रभु श्री राम रावण को मारते हैं। इसी का नाम दे दिया गया दशहरा, क्योंकि उस समय जब ये युद्ध हुआ था, जब रावण को मारा गया था, तब दशमी थी। प्रभु श्री राम माता सीता और अपनी फैमिली के साथ चले आए। दोस्तों, यही हमने आज आपको जानकारी दी और आप जानते भी होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जहाँ कहीं आपको गलत लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको पता ही रामायण इतनी लंबी है और हम इतना तो आपको बता भी नहीं पाएंगे, शॉर्ट में बताए हैं। अगर जो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें नए हैं जो हमारे चैनल पे, ताकि हर एक वीडियो हमारे आप सबसे पहले देखें। जय श्री राम।